नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सतना में रामनगर के अरगट में गेहूं उपार्जन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां किसानों को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। स्व सहायता समूह और नागरिक आपूर्ति निगम की मिली भगत से गेहूं उपार्जन में फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जी किसानों का नाम दर्ज कर भुगतान किया गया, वहीं विक्रेता किसान अपनी गेहूं उपार्जन राशि के लिए भटक रहा है। स्व सहायता समूह और नागरिक आपूर्ति निगम के बीच बिना अनुबंध के खरीदी हो रही है। वेयर हाउस में पहुंचा गेहूं स्व सहायता समूह के नाम से जमा नहीं हुआ। किसानों के भुगतान की पर्ची बनी है, लेकिन जमा पर्ची नहीं बनी। इस फर्जीवाड़े का शिकार किसान हुए हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी फसल की राशि नहीं मिल पा रही है। 11 मई 2023 को गेहूं बेचे। 7 दिन में पैसा आ जाना चाहिए बिकने के बाद। 4 महीने हो गए, आज तक हमारा पैसा नहीं हुआ। 74 कुंटल गेहूं हम बेचे। फिर जब हम पता किए, वहां जाकर के खरीदी प्रबंधक संतोष कुमार गुप्ता से बोला कि आ जाएगा पैसा। फिर बाद में हमको बोला कि टीपी गड़बड़ हो गई है, टीपी डिलीट हो गई है। तो हमने बोला कि हमारी टीपी कैसे डिलीट हो गई। बोला कि पता नहीं कहाँ से डिलीट हो गई। हम कहें कौन कराया है। बोला कि हम नहीं जानते, हमें मालूम नहीं है। हम प्रयास में लगे हैं कि आप लोगों का भुगतान हो, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। 10 दिन का हमें समय दे दीजिए। 10 दिन का समय मांगा, 3 बार 10 दिन का समय मांगा कि हम आप लोगों का भुगतान करा देंगे, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। खरीदी केंद्र अरगट में बेचा। फिर 7 दिन बाद जब पैसा नहीं आया तो संतोष कुमार गुप्ता जी से हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी 10 दिन में पैसा आ जाएगा। इसी प्रकार करते माह भर बिता दिए, 10 दिन का समय लेते थे। फिर मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत दर्ज कराया। नान विभाग, जिला पंचायत, जितने विभाग है सब विभाग में आवेदन दिया, बताया, अपनी समस्या सुनाई। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर अगले मंगलवार को फिर दोबारा वहाँ गया, तब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा कैसे 3 माह लगभग 3 माह हो चुके हैं। इसमें ऐसे सुनने में आया है कि जो हम लोगों की टीसी बनाया गया था उसमें नाम था, लेकिन वो टीसी भी गायब कर दिए हैं। अब कौन कर दिए है तो जांच की विषय है। और पता चलता है कि हम लोगों का गेहूं अब पैसा किसी अन्य 18 किसानों के नाम ट्रांसफ़र करके सारा पैसा का गोलमाल कर दिए हैं। इसमें लगता है सर कि ये समूह के सभी सदस्य और प्रबंधक संतोष कुमार गुप्ता और नान विभाग की ये मिली भगत के कारण हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है कि इस बार गेहूं की खरीदी के केंद्र बनाए गए थे, उनमें से कई जगह मामले गड़बड़ हुए हैं और किसानों का भुगतान नहीं आ पाया। उनकी जांच चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी तो आज ही अखबारों में पढ़ा होगा आपने कि कुछ जगह तो उनको जेल भेजा गया है। तो कार्रवाई चालू है और किसानों का पैसा उनको दिलाया जाए। तो गेहूं उपार्जन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। किसानों का क्या कहना है, ये भी अभी आपने सुना। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मामले में अब तक क्या सामने आया है, विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि ये गेहूं खरीदी केंद्र का बड़ा घोटाला है जो सतना जिले में के रामनगर में हुआ है। क्योंकि रामनगर में स्व सहायता समूह को खरीदी दी गई थी और खरीदी में इस पैमाने पे गड़बड़ी की गई है जो काफी निंदनीय है। क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। जो किसानों ने अपनी गेहूं जमा की, उन किसानों का गेहूं का पैसा आज तक नहीं मिला। 4 से 6 महीने से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर छोटी मछलियां तो पकड़ी गई, जिनमें से 14 महिलाओं के खिलाफ FIR हुई है और 2 पुरुष के खिलाफ FIR हुई है, जिनमें से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो ऑपरेटर था वो अभी फरार है। महिला ऑपरेटर थी, वो फरार है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन जिम्मेदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा मामला होने के बावजूद यहाँ पे बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। और इसमें टीपी जो होती है, ट्रेवलिंग परमिट,
जो ये किसान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो किसान है उनका भुगतान नहीं हो पाया, उनके नाम पे टीपी बनी हुई थी, ट्रैवलिंग परमिट कहलाती है वो, ट्रैवलिंग परमिट सबको पोर्टल से डिलीट कर दिया गया। जबकि इसका नियम है कि पोर्टल से ट्रैवलिंग की परमिट वही जिम्मेदार अधिकारी डिलीट कर सकता है जो नान के डीएम है। डीएम के मोबाइल पे ओटीपी आता है, उसके बाद ही इस टीपी को डिलीट किया जा सकता है। और वो टीपी भी डिलीट हो गई है और जिम्मेदार कह रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो जो टीपी है वो अपने पास IND 24 की पड़ताल में सामने आई है। किसानों ने भी उस टीपी को देखा है और उसमें उनके नाम है, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया। जी वैष्णवी। जी धर्मेंद्र, किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, क्योंकि किसानों का जो पैसा है वो किसानों तक नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही आप बात कर रहे हैं टीपी की जो कि डिलीट कर दी गई, तो जो गेहूं है वो कहां गया? फिर क्या व्यापारी को सेल कर दिया गया? यही सबसे बड़ा सवाल है वैष्णवी। चूंकि क्या है कि 3 टीपी बनी थी, लगभग 3 टीपी का मतलब है 3 ट्रक गेहूं, और एक ट्रक में लगभग 250 से 300 क्विंटल गेहूं आता है। अब वो परिवहन के लिए स्व सहायता समूह से निकला है कर्णिका वेयर हाउस सतना में जमा होने के लिए, लेकिन वो बीच में रास्ते में ही गायब हो गया है, जिसकी अभी तक पड़ताल कोई विभाग के अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं, ना ही पुलिस प्रशासन कर रहा है। क्योंकि ये बड़ा मामला है, 3 ट्रक गेहूं जो किसान का ये सीधे तौर पे कहें तो ये चोरी है, क्योंकि टीपी भी डिलीट हो गई है। और फिर 3 ट्रकों का गोल होना, इससे जाहिर होता है कि विभाग की मिलीभगत के चलते ये पूरा कारनामे को अंजाम दिया गया है। विभाग जो है तो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इस पे कुछ जवाब देने को तैयार है, क्योंकि ये जवाबदेही होती है विभाग की और विभाग जिम्मेदार होता है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ये जिम्मेदारी है कि उन जो गायब हुए ट्रक हैं उनका पता लगाए। अभी तक उन ट्रकों का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि जो ट्रैवलिंग परमिट बनी है उसमें ड्राइवर के नाम से लेकर के गाड़ी नंबर और यहाँ तक कि जितने क्वांटिटी में गेहूं उस ट्रक में भर के गए हैं 3 टीपी में ट्रैवलिंग परमिट में, तो वो अभी तक ये जानकारी किसी से साझा नहीं कर पाए हैं कि वो 3 ट्रक आखिर गए कहाँ, या तो उसमें क्या गड़बड़ियां थी। इसमें कोई भी जवाब देने को धर्मेंद्र, तैयार। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में दिलीप मिश्रा जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बताइए। नमस्कार दिलीप जी, आज हम बात कर रहे हैं सतना में रामनगर के अरगट में गेहूं उपार्जन में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी का मामला सामने आया उसके बारे में। अधिकारी जो है, जिम्मेदार अधिकारी, कोई इस और ध्यान नहीं दिया है। क्या आपको ये मामला संज्ञान में है? मेरे मामला संज्ञान में है, मेरे क्षेत्र का मामला है जी। अरगट ही नहीं, संपूर्ण जिले में जो स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी हुई है, इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार सामने आया है। जी। अरगट में 56 लाख रुपए का घोटाला आने की जानकारी मिली है, जिसमें इसमें मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है जी। और लोग जेल भी गए हैं। बिल्कुल, गिरफ्तारी भी लेकिन हुई है। बहुत ऐसी महिलाएं जेल गई हैं जिनको इस संबंध की कोई जानकारी नहीं है कि मैं इस समूह में सदस्य हूं कि नहीं हूं, मैं खरीदी कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं और ये लोग इस समूह के साथ साथ जिले के सभी समूहों की मदद कर रहे हैं और सभी समूहों का ठेका किसी न किसी समूह के इन लोगों ने दे दिया था और इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं भारी मात्रा में भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या किया? 3 ट्रक गेहूं खरीदी केंद्र से निकला, जिसकी टीसी डिलीट कर दी गई। टीसी डिलीट करने का नियम है, बिना डीएम नाम के पासवर्ड के टीसी डिलीट नहीं हो सकती। तो आखिर ये गेहूं कहाँ है? बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो आप भी एक जनप्रतिनिधि है और इस जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या किया इस मामले में? मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से बयान भी जारी किया है, जिला कलेक्टर के भी मामला संज्ञान में लाया है, खाद्य अधिकारियों के भी मामला संज्ञान में लाया है। ये अरगट भर नहीं है मामला मैडम जी। ये मामला है जिले के समूहों का। तमाम ऐसे समूह हैं जिनकी गेहूं फर्जी रूप से अपने चहेतों के नाम चढ़ा दिया और गेहूं नहीं आया। जब रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन हुआ
स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ गेहूं नहीं मिला। इस प्रकार से जो 40-50 समूहों के द्वारा खरीदी की गई है, ऐसे तमाम समूहों में इस प्रकार की गफलतबाजी है। इसमें गहन जांच का विषय ये, इसमें कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और जो समूह के सदस्य हैं वो गरीब लोग जो कुछ नहीं जानते, जिनको कुछ जानकारी ही नहीं कि हम समूह में सदस्य हैं, हम गेहूं खरीद रहे हैं, उनको शासन प्रशासन जेल भेज रहा है। इसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि समूह के लोगों को जानकारी है कि नहीं है, उन सदस्यों को जानकारी है कि नहीं। चलिए ठीक है, आपने इसकी शिकायत भी की है और जल्द ही हो कि इसमें कार्रवाई हो और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आए, क्योंकि मिलीभगत का मामला ये लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। धर्मेंद्र, जिला कलेक्टर से भी शिकायत की गई है, हालांकि गिरफ्तारी तो कुछ लोगों की हुई है जो इसमें शामिल है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई कब तक होगी, उनके नाम कैसे सामने आएंगे? मैं बिल्कुल वैष्णवी बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला संज्ञान में हर विभाग मतलब कलेक्टर से लेकर के अधिकारियों तक के संज्ञान में है। बावजूद उसके होता क्या है, इस बात की जानकारी जैसे ही रामनगर के जो थाना प्रभारी थे आदित्य ध्रुवे, उनको भी संज्ञान में लाया गया। वो इस एंगल में जांच ही कर रहे थे, इस दौरान उनका तबादला कर दिया गया। ये भी एक बड़ा मामला है, चूंकि जिस 3 ट्रक की बात हम कर रहे हैं जो टीपी डिलीट हुई है, उस पर थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी थी। उसी दरमियान थाना प्रभारी का तबादला होना ये बता रहा है कि यहाँ पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन लोगों ने मिलकर के जांच को प्रभावित करने के लिए थाना प्रभारी का तबादला करा दिया। जी वैष्णवी, बिल्कुल, जांच को प्रभावित किया गया है। ऐसे में अब आगे क्या जांच की जा रही है, क्योंकि गिरफ्तारी कुछ लोगों की हो चुकी है, तो जो थाना प्रभारी जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया गया, तो आगे इस जांच में कैसे सख्ती से कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अब अभी अब आप मतलब ये कहा जाए कि रातों रात में तबादले का पत्र आता है, टीआई का तबादला होता है, टीआई को रात में आमद देने के लिए कहा जाता है और रात को 2:30 बजे टीआई आमद देते हैं और 1:30 बजे रात नए टीआई की आमद थाना रामनगर में 10 बजे रात में आदेश आता है और 1:30 बजे नए नवागत टीआई की आमद हो जाती है। चाहूंगी हमारे साथ में गणेश सिंह जुड़ गए हैं, सांसद है। गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। तो देखिए, गणेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, हमने यहाँ पर सांसद से भी बात करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जी बिल्कुल वैष्णवी, सांसद जी से हम लोगों ने बात भी की थी, इस मामले को उनके भी संज्ञान में लाया था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो इस बार की खरीदी स्व सहायता समूह के द्वारा की गई है, उस खरीदी में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और भारी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। जब हमने इस पे बात की उनसे कि इस पे क्या कार्रवाई कराएंगे, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसमें जो कार्रवाई होनी थी पुलिस प्रशासन ने कर ली है और भी जो कार्रवाई होगी वो आगे चलती रहेगी। लेकिन जिम्मेदार भी जो है मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। धर्मेंद्र जी, सांसद जी गणेश सिंह जी से हमने बात करने की कोशिश की, यानी कि यही है कि वो भी मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई कार्रवाई इस मामले में हो नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि जो भी समूह सतना जिले में संचालित हुए हैं उन समूहों का आधे से ज्यादा लोग जो हैं तो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को समूह मिला था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस कार्यवाही को छिपाया जा रहा हो या दबाने का प्रयास किया जा रहा हो या जांच प्रभावित करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हो कि थाना प्रभारी बदल दिया जा रहा है। हो सकता है कि जांच अधिकारी ही बदल दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मामला गंभीर है और मामला बड़ा है, इस पे कार्रवाई होना आवश्यक है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, हम बात करें तो पूरे मामले में मिलीभगत का ही मामला सामने आ रहा है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो मिले हुए हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान है वो किसान का हो रहा है, क्योंकि गेहूं को बेच दिया गया लेकिन राशि किसान तक नहीं पहुंची है। इसके साथ ही टीपी डिलीट करने का मामला। जी बिल्कुल, किसानों की ही मरण है, क्योंकि किसान बेचारे उन्होंने तो अपना गेहूं दे दिया। इस बार की जो खेती थी वो खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको भुगतान नहीं हो पाया। अब भुगतान के लिए वो दर दर भटक रहे हैं और छोटी मछलियों को फंसाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने स्व सहायता समूह की महिलाओं को आपने बना दिया आरोपी। उन महिलाओं को तो ये तक जानकारी नहीं कि कहाँ खरीदी हो रही थी, क्या कैसे हो रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज तक इन समूह का अनुबंध विभाग ने नहीं किया।
ये विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पे भी है, देखने को मिली है कि पहले खरीदी के पहले जब किसी को अनुबंध होता है उसके बाद खरीदी शुरू की जाती है, लेकिन बिना अनुबंध के खरीदी कर दी गई और पूरी खरीदी खत्म भी हो गई। जब किसानों का भुगतान नहीं हुआ तब ये मामला प्रकाश में आया और उसके बाद जांच हुई। जांच में स्व सहायता समूह की महिलाएं, ऑपरेटर और 2 ऐसे लोग जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा के ठीक है धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में मनोज सिंह गुड्डू जुड़ गए हैं, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम। मनोज जी, आज हम बात कर रहे हैं अरगट में गेहूं उपार्जन में जो घपला हुआ है, गड़बड़ी का मामला सामने आया है, उसके बारे में। किसान काफी परेशान है क्योंकि भुगतान राशि का नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, इसमें सब मंत्री जी के आदमियों की मिली भगत है। वो जो कंप्यूटर का ऑपरेटर था वो उनका सजाती है और उन्हीं ने सब गेम किया है। तो समूह की महिलाएं ज्यादा उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 लोग मिलके ही ये पूरा गेम किए हैं। और अब जब सामने बात आती है, जांच होती है, तो संबंधित अधिकारियों, जांच अधिकारियों को ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये तो भ्रष्टाचार सब मंत्री जी के द्वारा कराया जाता है। कौन से मंत्री जी? जी, मंत्री जी का नाम भी ले लीजिए। रामखेलावन पटेल जी। जी, तो आप आरोप लगा रहे हैं उनपे कि जो भ्रष्टाचार पूरा हुआ है मंत्री जी ने कराया है। मंत्री जी के आदमियों ने कराया है, हम वो नहीं, उनके आदमियों ने कराया है, लेकिन सब उनके संज्ञान में है। चलिए ठीक है, अब भ्रष्टाचार हुआ है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या किया? हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई और हम लोगों ने ज्ञापन वापन दिया था। उसके बाद अब ये जांच में जब आया तो जांच अधिकारी को हटा दिया जाता है। उसमें सीधी सी बात है, जिसके खाते में, अकाउंट में पैसा गया है, उसके अकाउंट से पैसा लेके और उनको जिसका पेमेंट है उनको दे दिया जाए। बिल्कुल, किसानों को तो उनका पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन बात यही आती है कि 3 TP जो डिलीट की गई है उसका पैसा कहाँ गया है? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि किसानों को उनकी राशि का भुगतान हुआ है, लेकिन किसान तो साफ कह रहे हैं कि उनको भुगतान नहीं हुआ है। उनके खाते में नहीं गया भुगतान, उनके नाम से अकाउंट नंबर बदल के दूसरे अपने आदमियों के खाते में भुगतान कर लिया गया। जो वो कंप्यूटर ऑपरेटर था अकाउंट नंबर अपने आदमियों का डाल दिया तो भुगतान चला गया उनके खाते में। शासन से भुगतान हुआ है लेकिन दूसरे के खाते में हो गया, जो वास्तविक किसान है उसके खाते में नहीं हुआ। बिल्कुल, महिलाओं पर गिरफ्तारी हुई है, 15 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, तो आप भी जनप्रतिनिधि है, कहाँ शिकायत की आपने इसकी? हम लोगों ने SDM साहब के यहाँ ज्ञापन दिया था उसका। जी, तो क्या आश्वासन मिला? हेलो, हाँ मनोज जी, क्या आश्वासन मिला फिर? जांच का आश्वासन मिला था, जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच तो चल ही रही है ना, लेकिन जांच में जो है छोटे लोगों पर कार्रवाई की गई, जो बड़े जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही, अब सब भ्रष्टाचार का आलम है, मंत्री जी का एरिया है, मंत्री जी की सारे में सब होता है। चलिए ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, कांग्रेस आरोप लगा रही है मंत्री जी के आदमियों ने ये भ्रष्टाचार करवाया है और कांग्रेस तो आरोप लगाती ही है। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, 15 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर आगे क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से भी शिकायत की गई है, ऐसा आपने भी सुना अभी। जी बिल्कुल वैष्णवी, बताना चाहूंगा, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है, वो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से थाना प्रभारी का तबादला होना और जिस प्रकार से जो खाद्य आपूर्ति विभाग निगम के अधिकारी हैं उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है और सत्ता के दबाव के कारण इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं हो पा रही हैं। और एक सवाल बड़ा ये भी है कि जिन किसानों के खातों में जो फर्जी किसान बना करके किसानों की जगह दूसरे अकाउंट नंबर में डाला गया पैसा, तो उन्होंने भी अमानत में खयानत की है, शासकीय पैसे को। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में SDM डॉक्टर आरती सिंह जुड़ गई है। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। आरती जी, आज हम बात कर रहे हैं अरगट में गेहूं उपार्जन में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी का मामला सामने आया, उसके बारे में। ये जानकारी तो आपके पास में होगी क्योंकि ये काफी बड़ा मामला है। जी जी, हमें पता चला है। जी, तो क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? मैम 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? FIR हो गई है मैम।
किस पर एफआईआर हुई? जो दोषी पाए गए थे या जिनके ऊपर आशंका थी उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। बिल्कुल, लेकिन टीपी की यहाँ पर बात आ रही है कि टीपी डिलीट कर दी गई, तो टीपी किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास से ही डिलीट हो सकती है, तो उन पर कार्रवाई का क्या है आपकी ओर से? हमारी ओर से जो भी कार्रवाई करनी थी हमने पुलिस को लिख करके दे दी है, और जो वैल्यू मतलब गबन हुआ है या घोटाला हुआ है जिसके बारे में हमको किसानों को जिनका हक उनको नहीं मिला है उसकी रिकवरी करने की जो प्रक्रिया है हम पूरी तरह से वो कर रहे हैं। बिल्कुल, कैसे हो पाएगी उनकी रिकवरी, क्योंकि जो फरार है कुछ लोग, तो इसके साथ ही जिम्मेदार जो अधिकारी है वो तो पलड़ा झाड़ रहे कि हमने तो किया ही नहीं है। जो टीपी डिलीट हुई है, टीपी तो डीएम के पास से डिलीट होती है क्योंकि ओटीपी उनके पास में पहुंचता है, जिम्मेदार अधिकारी के पास से डिलीट होती है। लेट मी कंप्लीट, कैन आई स्पीक? जी? जो आरआरसी हमने आरआरसी होती है जो वसूली हम जिनके किसानों के खाते में, फर्जी किसानों के खाते में पैसे चले गए हैं उनको नोटिस भेज दिया है, उनको समन कर दिया है, और अगर वो पैसे वापसी नहीं होती है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो कुर्क की जाएगी, आई मीन जब्त की जाएगी। लेकिन ठीक है, यहाँ पर 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो जिम्मेदार है मिलीभगत जो बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए मैडम, और शासन प्रशासन सतना का पूरा ही इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई है 15 लोगों की, इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है, एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना है कि भुगतान किसानों को जल्द उनकी राशि का होगा। जी बिल्कुल वैष्णवी, ये अच्छी बात है कि मैडम ने पहल की। एसडीएम मैडम हालांकि जब से आई हुई हैं तब से वो लगी हुई हैं इस पूरे मामले में, लेकिन बात वही है कि ये जो टीपी का मामला आ रहा है सामने, किसानों को जितना जल्दी हो सके उनका भुगतान होना चाहिए। वो बेचारे 4 महीने से परेशान हैं। तो मैडम ने तो ठीक है, मैडम ने अपनी ओर से जो भी प्रक्रिया थी, जो भी कार्रवाई थी उन्होंने की, लेकिन ये जो 3 ट्रक गेहूं गायब होने का मामला है, 3 टीपी डिलीट होने के मामले में, इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? उन पर कुछ नहीं बोला किसी ने, और कोई भी जिम्मेदार इसमें बोलने के लिए तैयार ही चाहूंगी। हमारे साथ में अनुराग वर्मा जुड़ गए हैं, कलेक्टर है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए ठीक है, अनुराग जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं बताना चाहूंगा कि जो टीपी हुई है, चोरी टीपी डिलीट हुई है, उस पर क्या कार्रवाई होगी ये जिम्मेदार कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि टीपी को डिलीट 2 ही कंडीशन में किया जाता है। एक तो टीपी में यदि किसी प्रकार की गई है तो जो खरीदी प्रबंधक होता है और जो ऑपरेटर होता है और जो वहाँ का इंचार्ज होता है, वो एक आवेदन देगा कि इस टीपी में ये त्रुटि है, इस त्रुटि के कारण इस टीपी को डिलीट किया जाए। वो आवेदन जाता है डीएम नान के पास, और नान के डीएम के पास जाने के बाद फिर वहां से प्रक्रिया होती है उसको डिलीट करने की। लेकिन डायरेक्ट ये बिना आवेदन के टीपी डिलीट हुई है, इससे जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि ये एक मामला अभी उजागर हुआ है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे जिले में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ होगा। क्योंकि जब अपने पास एक मामला अभी संज्ञान में आया है, इसके पहले भी इसके और भी कई खरीदी केंद्र ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार से किसान परेशान होंगे और इस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार हुआ होगा। जी वैष्णवी, हालांकि एसडीएम ने अपने स्तर पर जांच तो की है धर्मेंद्र, लेकिन देखना होगा कि किसानों को जो उनकी राशि है वो कब तक मिल पाती है, और जो बड़े जिम्मेदार है उन पर कब तक कार्रवाई होती है, किसकी मिलीभगत इसमें सामने आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हमने बात की रामनगर के अरगट में गेहूं उपार्जन में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी का मामला सामने आया, उसमें एसडीएम का कहना है कि जल्द ही किसानों को जो राशि का भुगतान हो जाएगा, इसके साथ ही आगे जांच भी की जाएगी, जिसकी भी भगत सामने आएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।